नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जयवीर सहरावत और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेमंत टूर केयर में। दोस्तों, आज का वीडियो ओम श्री महाकालेश्वर बाबा ज्योतिर्लिंग उज्जैन तथा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर पर है। भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये दोनों ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम कल शाम को ही बाबा की नगरी उज्जैन में आकर ठहरे थे और सुबह स्नान करके दर्शन के लिए आ गए। ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन लाइन में ही चलना पड़ता है। आप वीडियो को देखो, तब तक मैं आपको थोड़ा सा उज्जैन नगरी तक कैसे आए इसके बारे में बताऊंगा। कल मैं और मिसिस दोनों दिनांक 14/2/2022 को सुबह 5 बजे प्रोग्राम के अनुसार अपनी गाड़ी को खुद ही ड्राइव करके उज्जैन मध्य प्रदेश श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए चले और लगभग 13 घंटे की थकान भरी ड्राइव के बाद वाया आगरा ग्वालियर होते हुए शाम को 6 बजे उज्जैन में जो होटल पहले से ही बुक था उसमें पहुंचे और मार्केट में ही रेस्टोरेंट में खाना खा के रात को विश्राम किया और सुबह यहाँ पे आए। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है और पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। कवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। सन 1235 ईस्वी में इल्तुमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। प्रति वर्ष यहाँ सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इसके शासनकाल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों से स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्राय नष्ट हो चुकी थी। लेकिन 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1729 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुण्य मिला और सन 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासन काल में यहाँ 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुण्य प्रतिष्ठा, और इसके साथ ही सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना हुई, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। मंदिर एक परकोटे में बना हुआ है। गर्भगृह तक जाने के लिए एक सीढ़ीदार रास्ता है। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें भगवान ओमकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में हर सोमवार को इस मंदिर में अपार भीड़ होती है। मंदिर में लगा एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इल्तुमिश ने जब मंदिर को तोड़वाया तो शिवलिंग को इसी कोटि तीर्थ में फेंकवा दिया था। बाद में शिवलिंग की पुण्य प्रतिष्ठा कराई गई। दोस्तों, बाबा महाकालेश्वर जी के दर्शन के बाद बाबा ओमकारेश्वर धाम पर चलते हैं। बाबा ओमकारेश्वर की नगरी में आ चुके हैं। यहाँ पे आके हमने एक बोट को किराए पे लिया है। बोट वाला हमें नर्मदा बांध पे लेके जाएगा। कावेरी और नर्मदा का जो संगम क्षेत्र है वहाँ भी लेके जाएगा। इसके अलावा घाटों के पास से निकालेगा एक बोट को और घुमाता हुआ फिर मंदिर के नज़दीक छोड़ेगा। ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, इसके बाद हम ऊपर मंदिर में दर्शन करके आएंगे। उसके बाद फिर हमें ममलेश्वर मंदिर के पास लाके छोड़ेगा। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सबसे बड़ा बांध
परियोजना का निर्माण हो रहा है। ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम मानधाता है। राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से ये प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्री है। इसमें 68 तीर्थ हैं तथा यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान और गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से हो जाता है। यहीं पे एक मंदिर है जिसका नाम है कुबेर भंडारी। इस मंदिर में शिव भगत कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव जी ने देवताओं का धनपति बनाया। कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू में बहकर नर्मदा में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। नर्मदा किनारे जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदा जी पर पक्का घाट है और पुल या नौका द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री मानधाता द्वीप में पहुंचता है। उस पर पक्का घाट है। यहाँ घाट के पास ही नर्मदा में कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यहीं पे स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए मंदिर तट से कुछ ऊंचाई पर है। मंदिर के आते में 5 मुखी गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओमकारेश्वर लिंग विराजमान है। श्री ओमकारेश्वर लिंग घड़ा हुआ नहीं है, अनगढ़ है पर्वत के रूप में। यह लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर एक और हटके है। लिंग के चारों ओर पानी भरा रहता है। मंदिर का द्वार बहुत छोटा है, ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हैं। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। ओमकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। यह लिंग शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है, यह भी शिखर के नीचे है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है और 5वीं मंजिल पर धवजेश्वर लिंग है। भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर्वत के रूप में है, ना के हाथ के बने हुए लिंग के रूप में। बाबा के दर्शन के बाद अब हम घाट पे नीचे जाएंगे, वहाँ पे कुछ फोटो लेंगे। फोटो लेने के बाद बोट वाला हमें लेके
नर्मदा नदी पार करवा के ममलेश्वर की तरफ लेके जाएगा, वहाँ पे हमें छोड़ देगा। फिर हम ममलेश्वर मंदिर जाएंगे। ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई का बनवाया हुआ है। गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए हुए बहुत से ब्राह्मण यहाँ पार्थिव पूजन करते रहते हैं। यात्री चाहे तो पहले ममलेश्वर का दर्शन करके तब नर्मदा पार होकर ओमकारेश्वर जा सकते हैं, किंतु नियम पहले यह है कि पहले ओमकारेश्वर का दर्शन करके लौटते समय ममलेश्वर दर्शन करते हैं। पुराणों में ममलेश्वर नाम के बदले अमलेश्वर उपलब्ध है। ममलेश्वर प्रदक्षिणा में बर्दकालेश्वर, बाणेश्वर, मुक्तेश्वर, कदमेश्वर और तिलभंडारकेश्वर के मंदिर मिलते हैं। अब मंदिर के दर्शन के बाद हमें किश्ती वाला सभी घाटों पे घुमा के संगम का एरिया दिखा के वापस ला रहा है, और जहाँ से हमने बोट से यात्रा शुरू की थी वहीं ला के छोड़ देगा। अगर आप पर्सनल बोट लेके ना जाओ तो शेयरिंग वाली बोट भी मिल जाती है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है क्योंकि हर यात्री चाहता है मैं यहाँ रुकूँ वहाँ रुकूँ। तो ऐसे करके आप अगर जल्दी है तो बोट अपनी ले लो, नहीं है तो शेयरिंग में जा सकते हो। अगर आपने बोट नहीं भी करनी तो आप पैदल पुल से भी जा सकते हो, वो भी अच्छा रास्ता है। बोट से उतर के अब बिल्कुल नज़दीक ही है, घाट के पास ही ममलेश्वर मंदिर आ चुके हैं। यहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर पुल के ऊपर ब्रह्मा और विष्णु भगवान के मंदिर हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ममलेश्वर दर्शन के बाद अब पुल के साथ ही ये सामने भगवान विष्णु जी का मंदिर है, और इसके जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे ब्रह्मा भगवान का है। यहाँ से सामने से नर्मदा नदी दिख रही है सारी। सामने ओमकारेश्वर पर्वत है। पर्वत के आसपास मार्कंडेय जी का आश्रम भी है, और अभी जो आप दर्शन करके आए थे ओमकारेश्वर शिवलिंग के, वो ये मंदिर है, दूर से साफ दिखता है। इस एरिया में काफ़ी मंदिर हैं, लोग बाग परिक्रमा भी करते हैं। अगर आपका कभी आने का मौका लगे तो आप कम से कम 2 दिन का प्रवास यहाँ पे जरूर रखना। वैसे अगर आप इमरजेंसी है तो आप 1 दिन में भी वापस जा सकते हो। पुल के ऊपर से ये खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं, किश्तियाँ आ रही हैं, पुल भी दिखाई देता है, नर्मदा नदी भी दिखती है, सामने ओमकारेश्वर पर्वत भी दिखाई देता है, मंदिर भी है, और बहुत सारे मंदिर भी यहीं से दिखाई देते हैं। ये पुल है जिससे आप अगर जाना चाहो तो पैदल भी जा सकते हो। दोस्तों ये थी 2 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। अब रात को रेस्ट करेंगे यहाँ पे, और कल सुबह औरंगाबाद जाएंगे, वहाँ पे घरणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। ज्योतिर्लिंग के अलावा औरंगाबाद में अलोरा गुफाएं, औरंगाबाद किला, बीवी का मकबरा आदि देखेंगे, तथा 2 दिन हमने वहाँ पे रुकना है। औरंगाबाद से हम फिर हैदराबाद जाएंगे, वहाँ से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तथा 5 दिन का स्टे वहाँ भी है। उसके बाद महाबलेश्वर होते हुए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे संपूर्ण हो रही है। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, ताकि सुधार की जरूरत हो तो मैं वो कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।